एवरीवन। बच्चों, मैं हूं प्रियंका त्यागी और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन अड्डा हिंदी मीडियम पर। बच्चों, आज मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जो क्लास 9 से क्लास 10 में आए हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भैया बोर्ड का एग्जाम है और स्पेशली जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें तो बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि आपका जो टारगेट है वो मैथ्स में आप अपना 95% मार्क्स से ज्यादा कैसे अचीव करें। ठीक है, तो हर बच्चे का सपना होता है कि भैया मेरे मैथ्स में स्पेशली, क्योंकि हर कोई ना ये पूछता है परसेंटेज तो पूछ लिया, उसके बाद पूछेंगे भाई मैथ्स में कितने मार्क्स आए। तो जो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 80% बच्चों के मार्क्स हिंदी में अच्छे आ जाएंगे, इंग्लिश में अच्छे आ जाएंगे, एसएसटी में, लेकिन मैथ्स में सब में आपके 90 नंबर आ गए। किसी में 85 है, 90 है, 92 है, लेकिन मैथ्स में कितने हैं 65, 62 ऐसे नंबर आ जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी जिनको अगर आप स्टार्टिंग से आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपका प्रेशर जो सिर पर आपके प्रेशर है कि बोर्ड का है, भाई जो क्लास 10 की जो मैथ्स है ना वो 9th क्लास की मैथ से आसान है। जी हाँ, किसी से भी अगर आप पूछोगे ना तो 9th क्लास में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो टफ टॉपिक है, 10th क्लास के टॉपिक्स जो हैं वो आसान है। अब आसान क्यों है? क्योंकि जो क्लास 10 पे जो टॉपिक्स है ना उसका आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन 8th में 9th में पढ़ रखा है। तो आप जब 10th क्लास की आप जब पढ़ोगे ना मैथ्स तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया टॉपिक आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो आपने थोड़ा थोड़ा सबने आपने 8th में 9th में पढ़ रखा होगा। अब बात करते हैं भाई हम बुक्स की। ठीक है, बुक्स कौन सी लें? तो बुक्स आपको लेनी है एनसीईआरटी। ठीक है, ये तो हर बच्चा जानता है। एनसीईआरटी आपको बुक लेनी है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बुक है, ये तो गवर्नमेंट ने लगा रखी है, आपके स्कूल में लगी हुई है, ये तो आपको लेनी है। पेपर, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, बट लेकिन क्या बात है, हर बच्चा एनसीईआरटी करता है पर हर बच्चे का नंबर तो 95 नंबर नहीं आते, है ना? क्यों नहीं आते? क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। और मैथ्स क्या मांगता है बच्चों? मैथ्स को चाहिए भैया क्या? प्रैक्टिस, है ना? प्रैक्टिस कहाँ से करोगे आप? प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? जब एक एक्सरसाइज में कुल गिने चुने 7 या 8 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए तो आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए ना। जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो अगर आप एग्जाम में अगर हल्का से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछे तो आप आराम से कर सकते हो। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको कोई भी एक लोकल पब्लिशर, ठीक है, लोकल बुक, कोई सी भी लोकल बुक आप ले लीजिए। चित्रा की मिल जाए, चित्रा की ले लो। ठीक है, पहले मनोहर रे की बुक आती थी, अगर आपको मनोहर रे की बुक मिल जाए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए बात कर रही हूँ, तो मनोहर रे की अगर आपको बुक मिल जाए तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको, अगर मैं बुक की बात करें तो बुक आपको कौन कौन सी लेनी है? आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर बच्चा पढ़ सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आती है, अगर आप पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर वो ले लो साथ में। ठीक, और साथ में आप कोई भी एक लोकल बुक ले लीजिए, कोई भी लोकल बुक ले लीजिए। ठीक है, तो ये बुक आपको पढ़नी है। अच्छा, एक चीज और, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रश्नावली होती है वो क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल, जो उदाहरण होता है ना, एग्जाम्पल्स नहीं करते भाई, उदाहरण आपको करने हैं। ठीक है, जो आपको उदाहरण दिए होते हैं एनसीईआरटी की बुक में, आपको एग्जाम्पल्स होंगे, या कोई भी आप बुक लेते हो लोकल बुक, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको जरूर करने हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चे एग्जाम्पल्स ही नहीं करते, ठीक है, सीधे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। जहां भी आप पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हैं, देखो स्कूल में क्या है, उनको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है क्योंकि उनके पास जो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो हो सकता है आपके स्कूल में एग्जाम्पल्स ना कराते हो। ठीक है, तो ट्यूशन में तो जरूर कराते होंगे, पर जब भी प्रैक्टिस करते बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं करते। तो जब भी आप पढ़ोगे पहले आपको एग्जाम्पल्स करने हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो ये हमने बात की आपकी बुक्स की। तो कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है? एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और लोकल बुक। ठीक है, एग्जाम्पलर भी अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, एनसीईआरटी ले लो और एक लोकल बुक ले लो। एक बुक मतलब एक्स्ट्रा आपको लेनी है हर हाल में, खाली एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहो। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही करनी है, वो तो होनी है, लेकिन एक बुक प्रैक्टिस के लिए भी रखो, कोई भी। ठीक है, जो भी आपको आपके नजदीकी दुकान पर, जो स्टेशनरी की दुकान होती है, वहां पे आपको जो भी मिल जाए आप उसे ले लीजिए। ठीक है, हाँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जिसका है भैया मुझे 98, 99 नंबर लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं,
तो एग्जाम्पलर कर लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमने बात की बुक्स की। अब आपको क्या समझना है कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, किस पैटर्न पर आपका पेपर आता है, किस पैटर्न पर आपका पेपर आता है, उसके लिए आपको क्या लेना है, एक मॉडल पेपर। ठीक है, कोई सा भी मॉडल पेपर आप ले लो। अब आप कहोगे भाई मॉडल पेपर स्टार्टिंग में तो हमें, अभी तो सेशन शुरू हुआ है ना, बात भी बिल्कुल सही है, अभी तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप क्या करो, अगर आपके सीनियर्स हैं या आपके कोई बड़ा बहन भाई जिसके पास पिछले साल का मतलब 1 या 2 साल का भी अगर पुराना मॉडल पेपर अगर आपको मिल जाता है ना, ठीक है, अगर आपको 1 या 2 साल का पुराना मॉडल पेपर मिल जाता है तो भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नया मतलब पिछले साल वाला ही लेना है, जो मतलब अब बच्चे नो जिन्होंने अभी 10th एग्जाम दिए वो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप 1 या 2 साल का भी ले लो, कोई उससे भी कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपने चैप्टर 1 करा, सपोज चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर है क्लास 10 में मैथ्स में वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, उसके आपने क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, ठीक, बुक से कर लिए, एनसीईआरटी से भी कर लिए, लोकल बुक से भी कर लिए। अब आप क्या करो, जो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस है ना बोर्ड में आए हुए, आप वो सॉल्व कीजिए। जब आप बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मैंने गली करा है, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो ये है। जब बेटा आप ये वाली सिचुएशन में आ जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड होगा ना, और यही कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपका क्या है, आपने बुक्स कर ली, ठीक है, बुक्स आपने ले ली, एनसीईआरटी एक लोकल बुक ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल में नहीं लेते कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, एनसीईआरटी लोकल बुक ली, चैप्टर 1 कर लिया, बुक से कर लिया, ठीक है, दोनों बुक से कर लिया, एनसीईआरटी से भी कर लिया और आपने लोकल बुक से भी कर लिया। अब आप क्या करोगे, मॉडल पेपर आप उठाइए, चैप्टर 1 आपने करा, अब चैप्टर 1 के आप क्वेश्चंस कीजिए, तो आप देखोगे ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये तो मुझसे हो पा रहे हैं। तो बेटा ये जो कॉन्फिडेंस है ना, हमें यही कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने सिलेबस, अब हमने ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि कितने टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप जहां भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ठीक है, ट्यूशंस में जहां भी आपका है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सितंबर, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हाल में। अब उसके बाद क्या करना है, नवंबर दिसंबर में 2 महीने, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आप निकालो किसके लिए, रिवीजन के लिए। दोबारा से फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, दोबारा से जो लोकल बुक है उसको सॉल्व करो सारी की सारी, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन भी दोबारा सॉल्व करो, दोबारा से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, दोबारा से करना है। ठीक है ना, नवंबर दिसंबर 2 महीने में दोबारा से आप रिविजन करो। रिविजन इज द की टू सक्सेस। ठीक है, रिवीजन जितना आप करोगे ना, सोर्सेस कम रखो, मतलब किताबें ये नहीं कि मैं 10 किताबें ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं और पढ़ो कुछ भी नहीं, 2 किताबें इनफ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जिसका बिल्कुल टारगेट है भैया मुझे तो 99 पूरे 100 नंबर लाने, एग्जाम्पलर ले लो, अदरवाइज 2 ले लो, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, और अब हमने अक्टूबर तक सिलेबस कर लिया, नवंबर दिसंबर में हम करेंगे अपना रिविजन। सही है, हम करेंगे अपना रिविजन। उसके बाद फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं जनवरी में, है ना। तो प्री बोर्ड आप दोगे, आपको प्री बोर्ड के लिए आपको तैयारी करनी है ना। प्री बोर्ड दोगे तो बोर्ड के एग्जाम पर बिल्कुल बोर्ड की पैटर्न होता है उस पर आपका आता है, तो उससे आपको और आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर से आपको जनवरी में फिर से क्या करना है, अब जो नया मॉडल पेपर आया होगा ना, ये तो आपने पुराना मॉडल पेपर लिया था, ठीक है, और अब जो नया मॉडल पेपर आएगा वो आपको खरीद के लेकर आना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मॉडल पेपर जरूर करना है। ठीक, आपको मैं बता दूं बच्चों, जो बोर्ड का यूपी बोर्ड में, स्पेशली यूपी बोर्ड में क्या है, 80% पेपर पिछले 5 साल के जो प्रश्न पूछे गए होते हैं वो ही एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, 80% बता रही हूँ, 80% आपके वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जब आप करोगे तो 80 नंबर तो आपके वैसे ही आ गए, जब आपने वही सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपने जो पिछले 5 साल के पेपर हैं उसमें जो पूछे हुए क्वेश्चंस आपने सब कर लिए, आपको आंसर्स तक रट गए होंगे, वही क्वेश्चंस आ गए, घुमा फिरा के बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो 80 नंबर तो आपके वैसे ही आ चुके, है ना। और 10-15 नंबर आपको एक्स्ट्रा लाने हैं, तो वो आप उसके लिए आपको मेहनत करनी है, बस ये ठीक बात है। ठीक, अब बेटा मैं आपको बता दूं, तो यहां तक आपका हो गया कि भाई जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स हो गए। तो जब आप प्री बोर्ड्स दोगे तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में। ठीक है, तो अगर आप प्री बोर्ड में अगर 80
मार्क्स लिया है, ठीक है, मतलब 80% मार्क्स ले के आ जाते हो, तो समझ लीजिए थोड़ी सी आपको और मेहनत करनी है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, क्योंकि जो प्री बोर्ड में जो पेपर बनता है ना, वो बोर्ड से भी ज्यादा टीचर्स टफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि आप और मेहनत करो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है। अगर आपके 80% भी आ रहे हैं ना प्री बोर्ड में, दैट मीन्स आपको थोड़ी सी ही मेहनत चाहिए और, ठीक है। बोर्ड में 95% मार्क्स लाने के लिए तो आराम से ले आओगे, ठीक है, बहुत आराम से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है। अब आप कहोगे कि भाई अच्छा, कि अगर हमें किसी को मॉडल पेपर नहीं मिला है ना, भाई किसी बच्चे को तो मिल जाएगा, किसी बड़े बहन भाई का, या कोई आगे जो क्लासमेट्स वगैरह के, जैसे किसी के पास हो तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, ठीक। किसी को नहीं मिला तो उसके लिए गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना, गूगल बाबा की जय हो, गूगल बाबा जिंदाबाद। आप गूगल पे सर्च कीजिए, पिछले 5 वर्षों के जैसे वास्तविक संख्या चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या में पूछे गए प्रश्न यूपी बोर्ड, ऐसे करके आप डालिए, आपके आ जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या पर डाला, वास्तविक संख्या क्लास 10 यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जिन्होंने दे रखे हैं। अदरवाइज आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर तो आपको जो प्रीवियस पेपर है, जो मतलब पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं, वो तो आपको 101% आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हो। दूसरी बात बच्चों, मैथ्स की तैयारी मैं आपको कराऊंगी अपने चैनल पर। जी हाँ, मैथ्स की तैयारी बिल्कुल लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। अब वो कब करनी है? अभी तो देखो मेरा चैनल नया है, 0 से मैं शुरुआत करी अपने चैनल की, ठीक है। अब इसको बढ़ाना है आपको, मतलब आपका काम है इसको आगे लेके जाना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको लगा हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मेरे सब्सक्राइबर 50 नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी मेरा नया चैनल है। जैसे ही मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा लाइव का जो ऑप्शन होता है वो इनेबल हो जाएगा, मतलब फिर मैं लाइव क्लास में आपकी लूंगी, ठीक है। तो जो भी आपकी क्लासमेट्स है प्लीज उनके साथ शेयर कर देना, ताकि मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा सकूं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगी, एक अलग से बुक के उससे क्वेश्चंस कराऊंगी, एग्जाम्पलर भी कराऊंगी, ठीक है, और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो हैंड टू हैंड हम सब करते चलेंगे, नोट्स बनवाऊंगी बिल्कुल प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से क्लास होगी। बस मुझे क्या चाहिए? आपका सपोर्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।